हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी को क्रोनोलॉजिकली अलग अलग अप्रोचेस की मदद से समझेंगे। किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ, कैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, यानी कल्चरल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम। फिर कैसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पॉसिबिलिज्म जो था, यहाँ से इसका एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी कल्चरल ज्योग्राफी को पढ़ा जाने लगा और इसके बारे में बहुत सारे जो जोग्राफर्स थे उन्होंने लिखना स्टार्ट करा। फिर ह्यूमनिस्टिक और बिहेवियरल अप्रोचेस क्या होती हैं इसको हम लोग समझेंगे। 20th सेंचुरी से जितनी भी आपकी पोस्ट मॉडर्न क्रिटिकल या फिर आपकी फेमिनिस्ट या पोस्ट कॉलोनियल जितनी भी आपकी कल्चरल ज्योग्राफी लिखी गई है उसके बारे में समझेंगे। और आज के समय में जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स है कल्चरल ज्योग्राफी की स्टडी में, जैसे लैंडस्केप की स्टडी हो गई या अर्बन कल्चरल ज्योग्राफी क्या होती है, डिजिटल एंड वर्चुअल ज्योग्राफीज़ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में इन डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग इसके ओरिजिन को समझते हैं, यानी हिस्टोरिकल अप्रोच की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन जब भी किसी भी कल्चरल ज्योग्राफी हो गया, सोशल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, जब हमने किसी भी ज्योग्राफी की ब्रांच को डिस्कस करा है तो हम 2-3 अप्रोचेस जो हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच और आपका रीजनल अप्रोच, इन सब चीज़ों को लेकर के चलते हैं। आपको पता है रीजनल अप्रोच हम लोग रीजन वाइज या फिर अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग किसी सब्जेक्ट को या किसी चीज़ को पढ़ते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग रीजनल अप्रोच कहते हैं। वैसे ही हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होती है, जब किसी चीज़ को हम लोग उसके ओरिजिन से या फिर क्या उसकी हिस्ट्री रही है उससे जब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा हिस्टोरिकल ओरिजिन या हिस्टोरिकल अप्रोच होता है। कल्चरल ज्योग्राफी की हिस्ट्री जो है ये आपके बहुत ही पुराने समय से कल्चर की बात होती है। बहुत ही पुराने समय से आपके जितने भी एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, जैसे कि हेरोडोटस या फिर स्ट्रैबो, हेरोडोटस को तो आपका फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो इन्होंने भी अपनी जो राइटिंग्स थी, ऑल्दो इन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट नहीं डिफाइन किया, अलग से नहीं बताया कि कल्चर है, कल्चरल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ कल्चर बदलता है, लेकिन इन्होंने हर जगह अपनी राइटिंग्स में एक कल्चर को या जो इम्पोर्टेंट बिलीव्स है किसी सोसाइटी में या फिर जो आर्ट है और जो भी लिटरेचर है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया है। और अपने जो भी कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है या जो लैंडस्केप ऑफ अलग अलग जो लोग हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, किस तरीके से वो अपने कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, इन्हीं सब की वजह से आपकी अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पर अलग अलग टाइप के कल्चर पाए जाते हैं। जब ये ट्रैवल करते थे, हेरोडोटस हो गए, स्ट्रैबो हो गए, तब ये क्या देखते थे कि अलग अलग ज्योग्राफी में अलग अलग तरीके के ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था या फिर आपके अलग अलग कल्चरल बिलीव्स थे लोगों के। इसी बेसिस पे इन्होंने एक ओरिजिन दिया कल्चरल ज्योग्राफी को। नेक्स्ट चीज़ है हमारा क्लासिकल पीरियड। क्लासिकल पीरियड में भी क्या है कि इसमें भी आपकी जो फिज़िकल ज्योग्राफी है या फिर जो अलग अलग जगह पर जो भी माउंटेन्स है, रिवर्स है, वैलीज़ है, जिस तरीके से जो आपका एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से लोगों से इंटरैक्ट करता है और आपस में दोनों मिलकर के एक कल्चर का फॉर्मेशन करता है। इसकी बात किसने करी है? एरिस्टोटल ने, हिपोक्रेट्स ने। ये सारे जो है ये आपके क्लासिकल ज्योग्राफर्स भी आप बोल सकते हो। ऑल्दो एरिस्टोटल जो है ये एक पॉलिटिकल थिंकर थे, मगर इनके जितनी भी राइटिंग्स है उसमें क्लाइमेट का, एनवायरनमेंट का, ह्यूमन बिहेवियर का, इन सब का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। और ये जो क्लासिकल पीरियड में जो कुछ भी आपका लिखा गया या फिर जो कुछ भी बातें बताएगी, इसने एक बेस तैयार करा आपके डिटर्मिनिज्म के लिए। यानी 19th सेंचुरी तक आपकी कल्चरल ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट या डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता था। इसको तो केवल अलग अलग जगह पर कल्चर की इम्पोर्टेंस थी या कल्चर कैसे ज्योग्राफी के साथ अलग अलग कल्चर्स बदलते रहते हैं, कैसे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लोग रहते हैं, उनके अलग अलग बिलीव्स है कल्चर से, इतना ही मालूम था। लेकिन इसको एज एन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया गया? 19th सेंचुरी में, जब हमारी एंट्री होती है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की। देखो बहुत ही बार अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं आपको ऑलरेडी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बारे में पता होगा। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या होता है
जहाँ पर फिज़िकल जो ज्योग्राफी है या फिज़िकल फीचर्स जो है आपके, यानी नेचर जो है, नेचर कंट्रोल करता है ह्यूमन इंटरैक्शंस को या फिर ह्यूमन एक्शंस को, उसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब इसके जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे या जोग्राफर्स थे वो कौन थे आपके? फ्रेडरिक रैटजेल हो गए, आपके ईसी सेम्पल हो गई, ये सब जो थे ये डिटर्मिनिज्म के इम्पॉर्टेंट जोग्राफर्स थे। तो ये क्या कहते थे कि जो आपका क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है या जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये लोगों के कल्चरल ट्रेट्स को डिसाइड करते हैं, यानी कौन किस तरीके के नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है उसी तरीके से उसका कल्चर जो है वो फ्रेम होगा, उसी तरीके के उसके कल्चरल ट्रेट्स होंगे, उसके बिलीव्स होंगे, उसके लॉज होंगे, कस्टम्स होंगे। ये सब कौन तय करता है? आपका नेचर या आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। इन्होंने अपनी जो रैटजेल है, इन्होंने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसमें इन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करा। और साथ ही साथ जो सिंपल है, इन्होंने क्या कल्चरल ट्रेड्स का जो डिफ्यूजन है इसको राइज ऑफ सिविलाइजेशन का कॉज माना, या फिर आप कह सकते हैं कैसे अलग अलग सभ्यताएं ग्रो करती हैं कल्चरल डिफ्यूजन की मदद से। कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है? यानी आपके जो कल्चर है या आपके जो कल्चरल ट्रेड्स है, आपके जो आर्ट है, बिलीव है, म्यूज़िक है, डांस है, ये सारी चीज़ें अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर फैलना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कल्चरल डिफ्यूजन। However, environmental determinism was later criticized for its simplistic and deterministic view of human-environment relationship। देखो, जब जब आपका डिटर्मिनिज्म क्रिटिसाइज किया गया है तब तब पॉसिबिलिज्म की शुरुआत हुई है। पॉसिबिलिज्म क्या होता है? पॉसिबिलिज्म आपको बताता है कि जो ह्यूमन एजेंसी है या फिर ह्यूमन जो है वो डिसाइड करता है या फिर उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है या फिर अपना जो नेचर है उसके प्रति, या ह्यूमन के जो एक्शंस है वो नेचर को ज़्यादा हद तक आप कह सकते हो कि ही इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी ह्यूमन जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ही आपका कल्चरल लैंडस्केप बनता है। अब इसके इंपॉर्टेंट जोग्राफर्स कौन से? आपके कालसॉर हो गया और विडाल डीला ब्लाश। विडाल डीला ब्लाश पॉसिबिलिज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट जोग्राफर है। अब ये सब क्या कहते हैं कि आपका जो ह्यूमन एजेंसी है या फिर जो ह्यूमन कहीं पर सिविलाइजेशन है या जो भी है वो आपके नेचुरल किस तरीके का लैंडस्केप बन रहा है, यानी कैसे ये आप कहते हैं ना, लैंडस्केप का मतलब क्या है कि ये किस तरीके से समाज का जो चित्रण हो रहा है या फिर कैसा समाज दिखने में कैसे दिख रहा है। आप किसी एक गांव को इमेजिन करते हो, आप किसी एक देश को इमेजिन करते हो, आप किसी एक शहर को इमेजिन करते हो, तो वो आपका कल्चरल लैंडस्केप होता है या कल्चरल पैटर्न्स होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को कौन फ्रेम करता है? जैसे ह्यूमन के कल्चरल ट्रेट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका कल्चरल लैंडस्केप भी फॉर्म होता है। सौर ये क्या कहते हैं कि इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल लैंडस्केप्स बताइए किस चीज़ में? एक कल्चरल लैंडस्केप कैसे फॉर्म होता है? आपका ह्यूमन एक्टिविटी से, एडेप्टेशन से और ह्यूमन के ही माइंड से जो परसेप्शन होता है कि वो किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को देख रहा है या किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है, इसी के अकॉर्डिंग उसका एनवायरनमेंट जो है वो परसीव किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी ह्यूमनिस्टिक एंड बिहेवियरल अप्रोच। अब देखो, एक 20th सेंचुरी में कंप्लीट चेंज आया आपकी जो कल्चरल जोग्राफी है इसमें, जैसे वाई फू टुआन हो गए या फिर आपके एडवर्ड रेल्फ हो गए, ये सारे जो इंपॉर्टेंट जोग्राफर्स थे इन्होंने क्या, इन्होंने अलग ही तरीके की आपकी एक ह्यूमनिस्टिक, जैसे हमने पॉसिबिलिज्म की बात करी थी, यहाँ पर एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ये लेकर के आए जहाँ पर साइकोलॉजी और आपके अलग अलग इकोनॉमिक्स, आपके सोशोलॉजी, इन सारी चीज़ सब्जेक्ट्स को भी इन्होंने मर्ज करा या फिर आप कह सकते हैं एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बनाई कल्चरल जोग्राफी को। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जो हमारा मीनिंग नेचर स्कोप वाला वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि वाई फू टुआन का क्या कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने स्पेस और प्लेस के बारे में बताया था, कैसे अलग अलग स्पेसेस होती हैं ये, और जहाँ पर अलग अलग सोसाइटीज़ फॉर्म होती हैं, या सोशल स्पेस क्या होता है, मेंटल स्पेस क्या होता है, मटेरियल स्पेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों की हमने बात करी है इससे पहले। तो उसी तरीके से इन्होंने स्पेस, प्लेस, लैंडस्केप, इन सारी चीज़ों को
कल्चरल ज्योग्राफी में एक नए तरीके से उसको प्रेजेंट करा और इससे इन्होंने कल्चरल ज्योग्राफी को एक नई अप्रोच दी। एट द सेम टाइम बिहेवियरल ज्योग्राफर्स लाइक टॉस्टन हेगरस्टैंड एंड डेविड ले अप्लाइड क्वांटिटेटिव मेथड्स का इस्तेमाल किया, जो आपका फील्ड वर्क होता है या फिर आपके अलग अलग किस तरीके से अलग अलग जो आपकी कल्चर्स हैं, सोसाइटी है, किस सोसाइटी में या किस कल्चर में कितना आपकी लिटरेसी है, कितना आपका सेक्स रेशियो है, कितनी सारी चीज़ें हैं, इन सबको क्वांटिटेटिवली मेजर किया गया। कैसे माइग्रेशन होता है, कहाँ से माइग्रेशन होता है, क्या कॉजेज़ है, कल्चरल क्या कॉजेज़ है, क्या डिफरेंसेस होते हैं कि लोग माइग्रेशन करते हैं, या अर्बनाइजेशन का क्या रोल होता है, या फिर आपका रीजनल डेवलपमेंट का क्या रोल होता है कि लोग कुछ कल्चरल अपने चेंजेस करते हैं उसके बाद उनका डेवलपमेंट होता है। इन सारी चीज़ों को बिहेवियरल अप्रोचेस में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी पोस्ट मॉडर्न या फिर क्रिटिकल अप्रोचेस। देखो पोस्ट मॉडर्न में आपके जो इंपॉर्टेंट जोग्राफर्स है वो कौन से, डोरिन मैसी हो गए एंड डेविड हार्वे हो गए। इन्होंने जो ट्रेडिशनल जो आपके जैसे वाइफुटियान ने जो स्पेस और प्लेस इन सारी चीज़ों की बात करी थी, उसी को इन्होंने एक तरीके से चैलेंज करा या उसमें थोड़े से चेंजेस करे। इन्होंने पावर, रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन सबको भी आपको अलग अलग कल्चरल लैंडस्केप होने के कॉजेज़ या फिर आप मान सकते हो कि रीजंस माने। तो किस तरीके से आपके पावर में चेंजेस होना या रिप्रेजेंटेशन में या कल्चरल डिफरेंसेस होना, इन सबको भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना। नेक्स्ट आपके जो पोस्ट कॉलोनियल या फेमिनिस्ट जोग्राफर्स हुए जैसे एडवर्ड सेड या लिंडा मैकडोवेल। देखो एडवर्ड सेड के टाइम पे भी मैंने बताया था कि ये क्या यूरोसेंट्रिक जो विचारधारा है या फिर यूरोप की या जो ईस्ट वाले जो लोग हैं उन्होंने कैसा रिप्रेजेंटेशन, वेस्ट वाले लोगों ने कैसा रिप्रेजेंटेशन दिया आपका ईस्ट का, कैसे इनके कल्चर को डिमीन करा या कैसे इनको अपने कल्चर को इनके ऊपर थोपा या कॉलोनीज़ बनाई या किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें तब तक हो चुकी थी आपके 1920 सेंचुरी तक कि कैसे आइडेंटिटी से रिलेटेड पॉलिटिक्स होने लगी थी और आपके स्पेशल जस्टिस को कैसे अलग अलग जगह पर जस्टिस के अलग अलग फॉर्म्स थे। कहीं पर जस्टिस मिलना आसान था, कहीं पर जस्टिस मिलना मुश्किल था, कहीं पर जस्टिस के कुछ अलग ही आप कह सकते हैं फॉर्म्स थे। तो इन सब चीज़ों को फिर फेमिनिस्ट जो जोग्राफर्स थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी अलग अलग कल्चर्स में पाई जा रही थी। तो इन सभी चीज़ों को हमने एक नया अप्रोच देखा कल्चरल ज्योग्राफी की स्टडी को वो आपके 20th सेंचुरी के बाद से। फिर 21st सेंचुरी की जब हम लोग बात करेंगे यानी आज के जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स है उसमें देखो कल्चरल ज्योग्राफी किस तरीके से आपका इवॉल्व हुआ है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, अब कल्चरल ज्योग्राफी इन सारी चीज़ों से डील करता है। जैसे कल्चरल लैंडस्केप की स्टडी करना अभी भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि किस तरीके से कैसा लैंडस्केप या किस तरीके के लोग, किस तरीके के कल्चर्स एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल स्पेस में या फिर एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन में रहते हैं। क्रिटिकल जियोपॉलिटिक्स में हम लोग देखते हैं कि कैसे पावर अलग अलग नेशंस में, अलग अलग कल्चर्स में किसके हाथ में पावर है या कैसी आइडियोलॉजीज़ हैं, किस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी ये अलग अलग जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती है, कैसे बॉर्डर्स बन गए, कैसे जियोपॉलिटिकल इमेजिनरीज करी जा रही हैं, या फिर कल्चर्स का क्या रोल है अलग अलग देशों को बनाने में, अलग अलग लोगों को पावर दिलाने में। ये सारी चीज़ें हम लोग क्रिटिकल जियोपॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे इंडिया में किस तरीके का कल्चर है पावर को लेके, कैसे लोग ज़्यादा सत्ता में आते हैं या कैसे जो हम किन कल्चर से रिलेट करते हैं, कहाँ पे हमारी बाउंड्रीज होंगी मेघालय तक का या फिर अरुणाचल तक का हमारा जो कल्चर है सब एक ही है, भारत का कल्चर एक ही है जहाँ तक कि हमारी बाउंड्रीज या बॉर्डर्स हैं। अर्बन कल्चरल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो आपका शहरों में अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है या अर्बन एक्टिविज़म की बात करते हैं, तो ये सब भी हमारे नए ट्रेंड्स है कल्चरल ज्योग्राफी की फील्ड में। फिर है आपका डिजिटल या वर्चुअल ज्योग्राफी, कैसे जो सोशल मीडिया है या फिर कैसे जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को या फिर कल्चरल ट्रेड्स को धीरे धीरे बदल रही हैं या फिर इनमें चेंजेस लेके आ रही हैं। क्या इनकी इम्पोर्टेंस है आपकी डिजिटल मीडिया की
की या मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, इसको भी हम लोग आजकल कल्चरल ज्योग्राफी में ही इंक्लूड करते हैं। सो ये था हमारा वीडियो डेवलपमेंट के बारे में एक कल्चरल ज्योग्राफी का। इससे पहले हमने मीनिंग, नेचर, स्कोप को भी कवर किया है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखेंगे कल्चरल ज्योग्राफी की फील्ड में। सो अगर आपको इस वीडियो से एक कुछ भी डाउट हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिसिंग लग रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।